कैपर्स राउंड द बनियान ट्री। जब वो बच्चा वहां से तो भागता भागता कह के भागा, वहां क्या कर रहा था, एक जो बरगद का पेड़ था उसके चारों चक्कर लगा रहा था, कूद कूद के चक्कर लगा रहा था। रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ था उसके चारों घूम घूम के कूद कूद कर उछल उछल कर चक्कर लगा रहा था। तो उसके माता पिता ने उसे आवाज लगाई, कम चाइल्ड कम। And gathering him up, they took the narrow winding footpath। और उसके बाद उसको कहाँ ले गए, gathering him up, they took उसके साथ और उसको साथ लेकर उसके माता पिता, gathering him up, they took उसके माता पिता उसे अपने साथ लेकर took the narrow, उसे एक तंग गली में, जो कम चौड़ी गली थी, वाइंडिंग फुटपाथ, जो टंग और वाइंडिंग लहरदार जो पगडंडी थी उसकी ओर लेड टू द फेयर, जो मेला के लिए जा रही थी, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो सरसों के खेत में होकर, सरसों के खेत से होकर मेले के लिए जा रही थी। फिर वो अपने उस बच्चे को लेकर उस पगडंडी पर गए। एज दे नियर द विलेज, और जैसे ही वो गांव के पास पहुंचे, एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, जैसे ही वो गांव के नजदीक पहुंचे तो उस बच्चे ने क्या देखा, फिर वहां बहुत सी पगडंडियां थी, बहुत से रास्ते थे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो कि भारी, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो भारी भीड़ से भरे हुए थे, कन्वर्जिंग टू द वायरपुल ऑफ द फेयर, भीड़ से जो कि मेले के भंवर की ओर जा रही थी, जो मेले की भीड़ में भीड़ जा रही थी, उसकी और जब उसने देखा कि भारी भीड़ थी जो मेले के भंवर की ओर जा रही थी, एंड फेल्ट एट वंस रेपेलेंट fascinated by the confusion of the world he was entering, और उसने तुरंत अपने को संसार के उस अस्त व्यस्तता की ओर, अर्थात उस भीड़ वाले इलाके की ओर आकर्षित अनुभूत किया, अनुभूत अर्थात वो भी उस भीड़ की ओर आकर्षित हुआ। वर्ल्ड वाज एंटरिंग, मतलब उस संसार की ओर, जब उसको संसार कहा जा रहा है, जो मेले की भीड़ थी, वाज ही वाज एंटरिंग, जिसमें वो प्रवेश करने जा रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हॉट, और जब वो मेले में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ए स्वीट मीट सेलर हॉट, ए स्वीट मीट सेलर हॉट, एक मिठाई विक्रेता ने आवाज लगाई कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मतलब प्रवेश द्वार पर, जहां होके लोग मेला में एंट्री कर रहे थे, उस प्रवेश द्वार पर एक जो मिठाई वाला था उसने आवाज लगाई कि गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी के लिए, जलेबी ले लो, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो। एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसकी जो दुकान थी ऐसी जगह पर थी, वहां होके बहुत बड़ी ज्यादातर भीड़, क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, उसी के काउंटर के सहारे होके गुजर रही थी। एट द फुट ऑफ ए एंटी चेयर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, और वहां कई तरह की सुंदर सुंदर, कई कलरों की, कई रंगों की मिठाइयां लगी हुई थी उसके काउंटर में, डेकोरेटेड, और वो डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सोने और चांदी की पत्तियों से वो उनकी सजावट हो रही थी। जैसे मिठाई होती है उस पे सफेद सफेद पत्थर सा जो लगा हुआ आता है, या जो पीला पीला पत्थर सा जो लगा हुआ आता है, तो उसको वो कहता है सोना और चांदी के उन पत्तियों से वो सजी हुई थी मिठाइयां, कई तरह की रंगों की मिठाइयां उसके काउंटर में थी। तो दी चाइल्ड स्टेड ओपन, और बच्चा उसकी ओर निहारता रहा, मिठाई का जो काउंटर था मिठाई को निहारता रहा, ओपन एंड हिज माउथ, और जब उसने अपना मुंह खोला तो वाटर, उसके मुंह में पानी आ गया। किसके लिए पानी आ गया, फॉर द बर्फी, मतलब बर्फी के लिए बच्चे के मुंह में पानी आ गया। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी सबसे फेवरेट मिठाई थी, सबसे प्रिय मिठाई थी। आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड,
वो धीरे धीरे बड़बड़ाया, धीरे धीरे उसने कहा कि आई वांट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता था, एज ही बेग्ड, कि वो जो विनती करेगा, ए दैट प्ली, उसने जो विनती की है, वुड नॉट बी हीडेड, उसकी विनती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज, क्यों, हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता उससे कहेंगे कि ही वाज ग्रीडी, कि वह तो भुक्कड़ है या लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना किसी भी जवाब के ही मूव्ड ऑन, वो बच्चा आगे चल दिया। उसने अपने माता पिता से नहीं कहा, क्यों, तो ये सोचने लगा कि अगर मैं कहूंगा तो मेरे माता पिता ये कहेंगे ये तो बड़ा भुक्कड़ है या ये तो बड़ा लालची है। सो बिना किसी जवाब के, धीरे धीरे उसने कहा, बिना जवाब के वो आगे चल दिया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। और फिर जैसे बच्चा आगे गया तो वहां क्या देखता कि फ्लावर सेलर, वहां एक फूल विक्रेता था। उसने हॉक, उसने आवाज लगाई कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का हार ले लो, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का हार ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरिटेबली ड्राउन, बच्चा उसकी ओर बहुत आकर्षित हुआ। The child seemed irresistibly drawn, जब उसने फूल विक्रेता ने आवाज लगाई कि गुलमोहर का हार ले लो, गुलमोहर का हार ले लो, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, तो बच्चा उस हार की ओर बहुत आकर्षित हुआ। He went toward the basket, वह उसकी फूलों की जो टोकरी थी, he went toward the basket, वह टोकरी की ओर गया। Where the flowers lay heaped, जहां फूलों का ढेर था। एंड हाफ मरमर, फिर वो धीरे से बड़बड़ाया, धीरे से, मनी आधे मन में, हाफ मरमर आधे मन में बुदबुदाया, कहा आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वो हार चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, कि उसके माता पिता इनकार कर देंगे, टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, क्यों वो अच्छी तरह क्या जानता था कि उसके माता पिता, हिज पेरेंट वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, कि उसके माता उसके लिए उन फूलों को खरीदने के लिए, खरीदने से इनकार कर देंगे, वो अच्छी तरह जानता था। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से, क्योंकि वो कहता है मेरे माता पिता कहेंगे, दैट दे वर चीप, मतलब वो क्या है, वो बेकार की चीज है। क्योंकि वो कहेंगे कि दैट दे वर चीप, वो घटिया है, वो बेकार की चीज है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और बिना किसी जवाब के ही मूव्ड ऑन, वो बच्चा फिर आगे फिर चला बढ़ गया। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में